एक ऐसा राज जो सिर्फ कहानी नहीं, एक सवाल है तकदीर पर। क्या कोई ऐसा लम्हा आ सकता है जब फितरत खुद हार मान जाए? यह कहानी एक गांव नूराबाद से शुरू होती है जो बहुत खामोश और सन्नाटे में डूबा हुआ था। यह वो जगह थी जहां ना शहर का शोर था, न जिंदगी की दौड़, बस पहाड़ियों के साए, हरी भरी वादियां और दरख्तों के बीच सहमे हुए सुनाटे। परिंदे चहचहाते, हवाएं सरगोशी करती थीं और हर मंजर एक ऐसा राज छिपाए होता जो किसी दिन सब कुछ बदल देने वाला था। इसी गांव की एक पुरानी मिट्टी की झोंपड़ी में रहती थी नायला, एक ऐसी लड़की जिसने अपनी तन्हाई को ही जिंदगी मान लिया था। माँ बाप बरसों पहले एक हादसे में दुनिया से रखसत हो चुके थे और उनकी निशानी सिर्फ एक अंगूरों का छोटा सा बाग था जो नायला हर सुबह खुद संभालती थी। वो खामोश, शर्मिली और तन्हाई की आदी हो चुकी थी। गांव के लोग उसे अंगूर वाली लड़की कहते थे। वो बाजार जाती, अंगूर बेचती और वापस आकर अपनी झोंपड़ी में छुप जाती। किसी से बात न करती, किसी से रिश्ता न रखती। फिर एक दिन उसकी जिंदगी का रुख बदल गया। वो बाग में काम कर रही थी कि उसे एक अजीब सा जानवर दरख्त के नीचे बैठा नजर आया। वो बंदर जैसा था, मगर उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। ना वो शोर करता, ना भागता, बस खामोशी से नायला को देखता रहता। नायला ने उसे डराने की कोशिश की, मगर वो हिला तक नहीं। एक पल को नायला को लगा जैसे वो जानवर नहीं, कुछ और है, कुछ ऐसा जिसकी फितरत में दुख छिपा हो। उस दिन के बाद वो जानवर रोज आने लगा। नायला उसे थोड़े से अंगूर देती, वो खामोशी से खाता और एक तरफ बैठकर उसे काम करते देखता। कुछ हफ्तों में नायला उसे अपना साथी समझने लगी। वो उससे बातें करती, अपने माँ बाप को याद करती, अपनी तन्हाई बांटती और उस जानवर को एक नाम दे दिया, बबलू। एक दिन बारिश हुई, नायला भागकर झोंपड़ी में चली गई, मगर पीछे मुड़कर देखा तो बबलू भीग रहा था, बिल्कुल खामोश। नायला का दिल पसीज गया। वो वापस गई, बबलू का हाथ पकड़ा और उसे अपने घर ले आई। अब बबलू उसके साथ झोंपड़ी में रहने लगा। गांव वाले हंसने लगे, चुप चुप कर बातें करने लगे। ये लड़की तो पागल हो गई है, बंदर को घर में पाल लिया है। मगर नायला को किसी की परवाह न रही। वो बबलू के साथ मुतमईन थी। वो उसे कहानियां सुनाती, बबलू गौर से सुनता। वो उसे दोस्त कहती, भाई कहती। शायद दिल ही दिल में वो उसे अपना हमराज समझने लगी थी। फिर एक रात सुकून में डूबा गांव, मध्यम चिराग और नायला की नियम व आंखें। बबलू खामोशी से उसके करीब आया और कुछ ऐसा हुआ जिसका नायला को गुमान तक ना था। अगली सुबह वो जागी तो बदन टूटा हुआ था, जैसे कोई ख्वाब में किसी ने उसे बहुत दूर ले गया हो। दिन गुजरे, महीने बीते और नायला को अजीब तब्दीलियां महसूस होने लगीं। मुतली, कमजोरी और बेचैनी। एक दिन वो अचानक बेहोश हो गई। हकीम बुलाया गया। उसने नब्ज देखी और संजीदगी से कहा, बेटी, तुम मां बनने वाली हो। यह अल्फाज नायला पर बजली बनकर गिरे। नहीं, यह मुमकिन नहीं। मैंने कभी किसी मुर्द को छुआ तक नहीं। मगर जिस्म झूठ नहीं बोलता। गांव में चहमगोइयां शुरू हो गईं। जरूर किसी से चक्कर चल रहा था। शायद किसी आसीब का साया है, बदकिरदार है, गांव का नाम खराब कर रही है। और कुछ मुर्द तो आवाजें किसते, बता दो महक, ये बच्चा किसका है? हम भी अंगूर खरीदेंगे अगर फरी में कुछ और भी मिल जाए। ये जमले महक के दिल को चीर कर रख देते। उसने दरवाजा बंद कर लिया। आईने में अपने उभरते हुए पीठ को देखती, खामोश आंसू बहाती, खुद से सवाल करती, क्या मैं वाकई गुनाहगार हूं? यह बच्चा किसका है? फिर एक दिन गांव में एक बुजुर्ग मौलवी आए। वो नायला की झोंपड़ी पर आए और कहा, बेटी, जो तुम्हारे साथ है वो आम जानवर नहीं, एक इंसान है। नायला चौंकी। बुजुर्ग ने कहा, यह एक शहजादा था जिस पर एक जादूगरनी ने लांत डाली थी। वो उसे बंदर बना गई और कहा कि जब तक कोई औरत उससे सच्ची मोहब्बत नहीं करेगी वो इंसान नहीं बनेगा। नायला के हाथ कांपने लगे। तो वो रात? पीर ने इस बात में सिर हिलाया। वो दरवाजे पर गई और वहां बबलू नहीं, एक नौजवान सफेद लिबास में, आंखों में नमी लिए खड़ा था। नायला, मैं वही हूं जिसे तुमने बबलू कहा। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे इंसान बना दिया। नायला ने रोते हुए कहा,
तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। नौजवान ने झुककर कहा, मैं मजबूर था, मुजरिम नहीं। तुमने मुझे मोहब्बत दी, अब मैं तुम्हें जिंदगी देना चाहता हूं। चंद दिन बाद गांव वालों के सामने निकाह हुआ। वही लोग जो कल तक तमाशा देखते थे आज गवाह बने। उस नौजवान का नाम रखा गया ज़ैद, और महीने बाद नायला ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा अब गांव की इज्जत बन गया था, एक ऐसी सच्चाई की निशानी जो किसी की मोहब्बत, सब्र और माफी से निकली थी। अब वही झोंपड़ी थी, मगर तन्हा नहीं, उसमें सिर्फ मोहब्बत